देखो 2 क्वेश्चन है, बाकी यही करेंगे, उसके बाद इंग्लिश का निकालेंगे। 14 पॉइंट, देखो 14 वाले में भी बना रखा है पंखा सा, बनाते हैं इसको पहले। देखो इसमें साइड दे रखी है 10 है ये टोटल, इसमें कितने बने हैं, जितने ही बने हुए टोटल कितने हैं, टोटल 10 पार्ट्स बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके हमारी कमी बने, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस देख लेते हैं। इसकी जो साइड है इक्विलेटरल स्ट्रिप्स है, तो ये जैसे इक्विलेटरल है, ये 25 है, तो ये 25 और तीसरी साइड दे रखी है 14। तो केवल इस ट्रायंगल को देखा जाए तो इसका एरिया निकाल सकते हैं हम। निकाल के 10 करेंगे तो इसका एरिया कैसे निकलेगा श्रेयस? श्रेयस इसका एरिया कैसे निकलेगा? पेरीमीटर लिख लेते हैं इसकी स्ट्रिप की, पेरीमीटर ऑफ वन स्ट्रिप इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 प्लस 25 प्लस 14, ये कितना हो जाएगा 50 64। सेमी पेरीमीटर कितनी हो जाएगी 32 सेंटीमीटर, ये डायरेक्ट निकालिए। अब इसका एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ वन स्ट्रिप इक्वल टू क्या होगा एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस कितना है इसमें 32 माइनस 25 32 माइनस 25 32 माइनस 14, ये आ जाएगा 32 में से 25 माइनस होगा, बचेगा 7, ये भी 7 मल्टीप्लाई, ये कितना बचेगा, ये बचेगा 8 1, ठीक है। अब देखो इसमें से 2 निकाल लेते हैं बाहर, 2 इंटू 16 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 18। अब देखो इसका जो एरिया निकल के आएगा वो कितना आएगा, 7 और 7 2 आ रहा है तो 1 तो 7 आ जाएगा, 16 का कितना आएगा 4 और 18 2 जा 36 का आ जाएगा 6, इनका मल्टीप्लाई कर लेना 7 इंटू 24, इसका मल्टीप्लाई करके बताओ, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये केवल एक स्ट्रिप का आया है एरिया। अब ऐसी स्ट्रिप बननी है इसमें 10, ठीक है। तो क्या करेंगे, इतना लिखा ऊपर में स्टार्टिंग लिखो पहले, एरिया ऑफ हैंड फैन, हाथ वाला पंखा, उसका कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 10 स्ट्रिप है 10 इंटू एरिया ऑफ वन स्ट्रिप, 10 मल्टीप्लाई 168 तो हो जाएगा 1680 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना सा था ये, और भी ऐसी फिगर वाले जितने उसमें बने हुए हैं एग्जाम्पल्स में, वो वाले और कर लेना इनके। एक ऐसा और भी कुछ था, ट्रेपेजियम वाला कर लिया, तुम करे ही नहीं लाए हो। एक जैसे ये अम्ब्रेला वाला है, इसमें भी स्ट्रिप है, एक स्ट्रिप का निकालो तो सभी का मल्टीप्लाई, कितनी दे रखी है उसमें, दे रखी हुई 10 ही दे रखी है, पहले एक का निकाल लो फिर 10 का मल्टीप्लाई कर लो। ये काइट वाला दे रखा है, काइट है ये स्क्वायर शेप में, रोम्बस शेप में बोल सकते हो, इसका भी निकाल सकते हो। और कोई तो शेप है नहीं, एक ये हेलीकॉप्टर सा बना रखा है, ये टावर क्या है, ये एरोप्लेन ही बनाया है इसने। चलो ये हो गया, ये तो टोटल एरिया निकाल दिया इस वाले का, 14 वाले में जो डिजाइन बनी हुई थी। अब इसमें ये दे रखा है, ये वाला तो लाइट ब्लू है, मान लेते ये डॉटेड डॉटेड कर देते हैं, इसमें लाइन कर देते हैं। तो इसमें 2 तरह का पेपर यूज करा है हमने, क्या निकाल दिया, पूरा एरिया निकाल दिया, ये कागज कितना होगा। अब देखो इसमें 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो एरिया क्या होगा एक तरह से, जैसे ये टोटल 5 निकल आए और ये वाले भी मिला के कितने आए 5, तो 5 और 5 पर मिला के हमने पूरा निकाल दिया एरिया। एक तरह से क्या होगा, आधा आधा ही तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। या फिर हम पहले ही ऐसे करते कि जो एरिया निकला था पहली स्ट्रिप का कितना निकला था, वन स्ट्रिप का 168 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला था। तो एरिया तो दोनों स्ट्रिप का सेम ही होगा जब डायमेंशन सेम दे रखी है। तो ऐसी स्ट्रिप थी तुम्हारे पास 5, तो इसमें क्या करते हैं, लाइट ब्लू वाली जो थी, लाइट ब्लू स्ट्रिप्स वो कितनी आ जाएंगी 5 इंटू 168,
ऐसे भी निकाल सकते थे, या फिर जो टोटल आ गया उसका हाफ कर दो, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई करके 840 आएगा। तो एरिया इसका कितना आ गया, ये एक टाइप की जो स्ट्रिप है ब्लू स्ट्रिप, लाइट ब्लू स्ट्रिप, डार्क ब्लू स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ डार्क ब्लू स्ट्रिप 5 × 168, उसमें भी सेम हो जाएगा, तो इसका भी 840 आ जाएगा। जब सेम ही आ रहा है तो जो एरिया निकाल लिया था टोटल, उसमें क्या करते, हाफ कर देते, एरिया ऑफ ईच टाइप ऑफ स्ट्रिप इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल कितना आया था 16, ये आया था टोटल 10 का, लेकिन हमें इसका निकालना है तो डिवाइडेड बाई कितना होगा 2, दो तरह की है ना, तो इससे भी कितना आ जाएगा 840। तो या तो ये ऊपर वाला लिख लेना इतना पार्ट, या फिर ये लिख लेना, ये अगर करते तो पहले ही कर देते इतना। ये वाला देखो एग्जांपल 15, कमला हैज अ ट्रायंगुलर फील्ड विद द 15 वाला है एक्सरसाइज का लास्ट है, बाकी अभी करेंगे। और ये वाली साइड है 25, ये है 70, 50, ये 50 है, और ये 26 है, ये वाली 17 ही है ना, ठीक है। A design is made on the rectangular tile on the dimension 50 × 70 cm shown in figure. This design showed 8 triangles. 8 ट्रायंगल दिख रहे हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रहे हैं इसमें। उसके बाद दे रहा है ईच साइड 26 6 17 और 25। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द डिजाइन एंड द रिमेनिंग एरिया। मतलब ये जो डिजाइन सी बनी इसका एरिया निकालना है और इस वाले का एरिया निकालना है, ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये डॉटेड वाला, ठीक है, इसका भी एरिया निकालना है, इसका निकालना है टाइल्स का और इसका निकालना है। तो पहले ये देख लेते, ये तीनों साइड दे रखी है, तीनों फॉर्मूला लगा सकते हैं, केवल इतने पार्ट को देखो, ये छोटा सा ट्रायंगल ऐसा बना लो, इसमें ये 17 है, ये 25 है और ये वाली साइड है 26, तीनों साइड दे रखी, ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो लिख लेना पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC लिख लो, या फिर इसका ट्रायंगल ABC, ये अलग बना के दिखा देना। क्या आ जाएगा 26 + 25 + 17, कितना आएगा प्लस करके 68 आएगा सेंटीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर कितनी हो जाएगी 34 सेंटीमीटर। अभी केवल इसी का एरिया निकालना है, तो लिखना एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्या लिख देता है, रूट के अंदर S - A S - B S - C। S है तुम्हारा 34 - A है 26, 34 - 25 34 - 70। में से 26 माइनस करना, ठीक है, इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2 × 17 × 8, इसको भी ब्रेक कर लो, चाहे 8 ही रहने दो, 9 × 17। अब देखो इसका जो एरिया निकलेगा बाहर कितना आ सकता है, 9 का हमें पता है 3 आ जाएगा, 17 2 दिख गए तो एक 17 आ जाएगा, 8 और 2 8 2 = 16, इसका आ जाएगा 4, इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा 20। ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, 204 कुछ आ गया, ठीक है। केवल एक उसका निकाल भाई, ये डिजाइन से कलर कर दिया उसका। अब ऐसी टोटल कितनी है 8 है ना, तो मल्टीप्लाई 8 और करना पड़ेगा। कितना लिखो, पहले ऊपर का लिखा लिखो, केवल एक उसका निकाला है।
देखो राघव, इस जैसी कितनी डिजाइन बनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। या तो सबका बारी बारी से निकालें, तो ये डिजाइन फर्स्ट का निकला, फिर 2 के लिए भी सेम करें, डायमेंशन तो सेम ही है ना, एरिया भी सेम ही आएगा, तो बार बार नहीं निकालें, 8 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल टू कितना आएगा? इक्वल टू 8 इंटू एरिया ऑफ वन ट्रायंगल, या फिर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। 8 मल्टीप्लाई 204 4 लिख ली तुमने? कहाँ लिखा है? ये दिखा। अभी तो तुम कह रहे क्या है नहीं हम पे। ये एरिया आ गया इस डिजाइन का। अब ये पूछ रहा है जो एरिया बच गया तुम्हारा ये वाला, इसका एरिया भी बताओ। ये बाहर बाहर जो डिजाइन बच रही है, तो क्या करेंगे? पहले ये जो रेक्टेंगल निकल रहा है उसका एरिया निकालो, उसमें से इस डिजाइन का माइनस कर दो, तो बचा हुआ वही रह जाएगा। एक ही रेक्टेंगल है, इसके एरिया में से क्या करना है हमें? ये डिजाइन हटानी है। देखो इस पूरी डिजाइन का एरिया निकाल लिया, ये आया तुम्हारा 1632, ये ब्लैक ब्लैक जो कर रखी है। अगर इसको हटा के अगर अलग रखते हैं तो बचेगा यही वाला, तो एरिया बचेगा। तो ये वाली शेप क्या है? रेक्टेंगल है, ये 50 है, ये 70 है, तो 50 70 मतलब इस रेक्टेंगल का एरिया निकाला जाए, और ये जो ब्लैक वाला पार्ट है इसको हटा दिया जाए, तो व्हाइट वाले का निकल आएगा। तो यही करेंगे बस, ठीक है। अब आ गया, तो लिखना है यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा? L इंटू बी। एल है तुम्हारा 70, बी है 50, यह आ जाएगा 3500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फील्ड सेंटीमीटर में कैसे है? रेक्टेंगुलर टाइल है ये, ठीक है। इतना आ गया ही पूरे का। अब उसमें से हमें एरिया ये वाला निकालना है डिजाइन का। लिखना एरिया ऑफ रिमेनिंग टाइल। रिमेनिंग टाइल जो व्हाइट वाला पार्ट बचा है उसका क्या आएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर टाइल माइनस, नहीं पूरा वही चल रहा है, माइनस एरिया ऑफ डिजाइन। तो ये लिखना पड़ेगा रेक्टेंगुलर टाइल का जो एरिया है उसमें से डिजाइन वाला माइनस कर दो, ठीक है। तो उसके बाद यहां से लिखना इक्वल टू में एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है? 3500, इसका कितना आया था? 16। इतना माइनस करोगे कितना बचेगा? ये 8 6, और यहाँ बचेगा 4, 14 में से 6 जाएगा 8 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया बच गया जो व्हाइट वाला पार्ट था उसका। इजी है, आगे भी क्या होगा समझ है ना? दोबारा कर दोगे यही, तो आगे खुद नहीं करेगा, मतलब यही तो है। इसमें और कोई पूछना ही